Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Okay students, today we are going to start new exercise, new topic. Exercise is 2.7 and the topic is simultaneous equations. And what are simultaneous equations? A system of equations having a common solution is called a system of simultaneous equations. यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन कॉमन हो, ठीक है, एक जैसा हो, तो दो टाइप्स ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस. वरना मोस्टली आप देखते हैं कि डिफरेंट इक्वेशंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जहाँ पर उनका कॉमन सोल्यूशन हो तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और अक्सर डेफिनेशन पेपर में आ जाती हैं. इसको ज़रूर याद करें एज इट इज़ वर्डिंग में. एंड द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम. अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस लीनियर भी हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं. इससे पहले आपने क्लास 7th 8th में लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. अब आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो हर डिग्री में हैं, यानी कि डिग्री 2 में हैं, ठीक है. वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं और लीनियर भी हो सकती हैं. डिफरेंट टाइप्स होंगी एक्सरसाइज 2.7 में. तो हर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको करवाऊंगी और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है. हर टाइप का ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन है, एक मैं आपको करवाऊंगी और एक आप खुद करेंगे. बस आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से गौर से समझना है, क्योंकि आपने पूरी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो आपने इसको खुद जज करना होता है कि ये कौन सी टाइप है, इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है. तो चलें सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. सारी आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपको इक्वेशंस का पेयर दिया जाएगा, दो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, ठीक है. अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक तरह के हैं. अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी पहचान क्या है, कि ये तीनों एक जैसे मैं कैसे कह रही हूँ कि आप देखिएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट. दूसरी इक्वेशन में भी सेम यही कंडीशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल के बाद कांस्टेंट. इन तीनों क्वेश्चंस में इसी तरीके से आपको एडजस्टमेंट नज़र आएगी. तो इस टाइप जो इक्वेशन है, इस टाइप की जो इक्वेशन है, इसको हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप लोग शुरू से लीनियर जो दोनों इक्वेशन होती थी साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनको आप सॉल्व करते थे. क्लास 7th और 8th में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है. ये वाला मेथड आप कर चुके हैं. इसमें क्या करते हैं हम कि हमें अगर दो इक्वेशन है, सबसे पहले तो आप उन्हें नाम दे देंगे, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2. बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि देखें इसमें हायर पावर 2 है. उसके बाद सेकंड चीज़ आपने क्या देखनी होती है कि आप देखते हैं कि कोई ऐसा वेरिएबल आपको मिल जाए जिनके कांस्टेंट सेम हो, कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट सेम हो. ऐसा वेरिएबल हो जिनके कोफिशिएंट सेम हो. देखें अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है तो इक्वेशन 2 में जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 5 है और ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट सेम नहीं है. वाई को चेक कर लेते हैं. वाई में इक्वेशन 1 में जो वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन 2 में जो वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 है. इट मीन्स यहाँ पर भी कोफिशिएंट सेम नहीं है. अगर तो सेम हो जाए तो आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. चूँकि यहाँ पे सेम नहीं है, अब हम इसको सेम बनाएंगे, ठीक है. हमारे पास दो चॉइसेस हैं. हम चाहें तो x के कोफिशिएंट सेम कर लें, हम चाहें तो y के कोफिशिएंट सेम कर लें. अगर मुझे x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो मुझे यहाँ भी 5 चाहिए, ठीक है. तो मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी थ्रू आउट. और अगर मुझे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो मुझे यहाँ 2 चाहिए वाई स्क्वायर के साथ. तो देखें ये दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. जब मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो मैं डायरेक्ट वाई स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, मुझे होल इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. तो हमेशा वो काम करें जो आपको आसान लगे, बजाय इसके कि 5 को मल्टीप्लाई करें. इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराने से हमें कितने लार्जेस्ट नंबर मिल जाएंगे. तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर और ईजी वे की तरफ रहा करें, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है. देखिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हमें ऊपर नीचे कोफिशिएंट सेम करने हैं. आगे चलते हैं.
नाउ यू कैन क्लियरली सी हमारे पास इक्वेशन 2 थी जहाँ पर 2 नहीं था वाई स्क्वायर के साथ, उसको हमने चेंज किया है सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से, हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब आप 1 और 3 को कंपेयर करें, 1 और 3 में हमारे पास जो हैं वो कोफिशिएंट सेम है वाई स्क्वायर के। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जब आप कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है साइन को देखना है आपने। अगर तो आपने पहले ही सोच लिया था कि मैंने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम करने हैं, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आपने देखा कि इसके साथ जो साइन ऊपर इक्वेशन 1 में प्लस है, इक्वेशन 3 में भी प्लस है, सेम साइन है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो हम क्या करते? अगर सेम साइन हो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ, जब सेम साइन हो दोनों वेरिएबल्स के, दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं सेम साइन हो तो हम किस तरफ जाते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर डिफरेंट साइन हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, यहाँ ऊपर प्लस या नीचे माइनस जो भी हो, तो हम ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस तरीके से हमने उस वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों के साइन सेम है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। और 3 आपको पता है फ्रॉम के बाद वाली जो इक्वेशन है उसे पहले लिखा जाता है 10x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 58। और इक्वेशन 1 है हमारे पास x² प्लस 2y² इक्वल टू 22। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? आप नीचे सबके साइन चेंज कर देते हैं। इत्तेफाकी बात है कि सारे प्लस में है तो सबके साइन चेंज हो गए। 10x² माइनस 1x² क्या आ गया? 9x²। और ये देखें y² जो है एलिमिनेट हो गया। आपको समझ में आया कि हम ये वाला रूल क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें। 58 माइनस 22 हमारे पास आ गया 6 एंड 3 36। तो x² की वैल्यू हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 9 आफ्टर कटिंग हमारे पास आ गया 9 4 से 36, x² 4 आ गया। तो हमने वैल्यूज़ तो फाइंड आउट करनी है x एंड y की। सॉल्व का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो x² की वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट करनी, तो स्क्वायर को कैसे हटा सकते हैं हम? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसकी दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब इसको आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, x की वैल्यू को किसी भी 1 या 2 में पुट कर दें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यूज़। पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 1 सिंपल है, इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ मैं। अच्छा, एक और बात कि आपके माइंड में आ रही है कि टीचर ने प्लस माइनस साइन ही क्यों लिखा है, एक बारी बारी प्लस या माइनस क्यों नहीं लिखा? उसका रीज़न मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें कि अगर यहाँ पे देखें ऊपर स्क्वायर है, मैं प्लस वाला 2 पुट करूँगी तो भी ये प्लस 4 आ जाएगा आंसर, और मैं माइनस 2 पुट करूँगी तो भी ये प्लस 4 आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर प्लस माइनस 2 पुट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे y² है, फिर प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर प्लस माइनस ही पुट करें क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस 2y² 22, देन 2y² 22 माइनस 4 कितना आ गया? 18, एंड y² इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 2, y² इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 3। यानी कि देखें प्लस माइनस 2 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? प्लस माइनस 3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट आपने हमेशा इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। इसके सोल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो जैसा कि मैंने आपको भी डेफिनेशन में लेक्चर के स्टार्ट में बताया है। तो x की वैल्यूज़ क्या हैं? हमेशा देखें x की वैल्यूज़ पहले, फिर बाद में y की वैल्यूज़ प्लस माइनस 3। क्लियर? इसका एक और क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आपको करवा देती हूँ, और क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके देखें 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। आपने एक को इक्वेशन 1 और एक को आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने ये देखना है कि ये देखिए, ये वही टाइप है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने देखना है कि किसी वेरिएबल में ऐसा पॉसिबल है कि कोफिशिएंट उनके सेम हो, एक्स के भी सेम नहीं है, वाई के भी सेम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर वाई के कोफिशिएंट सेम करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें वाई का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 5y स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बिल्कुल उस तरीके से भी कर सकती हूँ, मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी स्टेप हो जाएगा। किस तरीके से कि देखें, एक का 3 है और एक का 4 है। इनके कोफिशिएंट अगर मैं सेम करना चाहूँगी तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी। 3 4 ज़ा 12, तो मुझे यहाँ पर भी 12 बनाना है, यहाँ पर भी 12 बनाना है। मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 3 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12, फिर एक्स स्क्वायर जाके ये सेम होंगे। तो मुझे डबल डबल काम करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, आप ऐसी कंडीशन में बाउंड हो जाते हैं कि जहाँ पर आप y के लिए भी आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x के लिए भी दोनों कंडीशन के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो हम बाउंड हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जब चॉइस है कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी इक्वेशन 2 को। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, देखें मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कराया है 5 के साथ और मेरे पास यहाँ पर 5y स्क्वायर आ गया, वही जो मैं यहाँ पर चाहती थी कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पर भी y स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 वो नहीं था, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा के, अब मैं डायरेक्ट वाई स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकती थी, मुझे थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कराना था। मैंने वो करवा दिया और उसके बाद मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई है। उसके बाद जब कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, उसके बाद आप चेक करते हैं कि जिसके हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं क्या उनके साइन सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो देखें, एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्लियर किया है कि अगर सेम साइन हो आपने सब्ट्रैक्ट करना है और अगर डिफरेंट साइन है तो आपने ऐड करना है। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एंड यू नो दैट ऐड में हम कोई साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए और 15 एंड 4 क्या आ गया हमारे पास, 19 एक्स स्क्वायर एंड 70 माइनस 6 वी विल गेट 64। सॉरी, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने ऐड करना था। ये हमारे पास 70 प्लस 6 क्या आएगा, 76। मेरे माइंड में सब्ट्रैक्शन थी, ठीक है। ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हुआ। 70 प्लस 6 76। अब आपने 19 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 76 के नीचे जाके डिवाइड होगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। और अगेन वही कि हमने स्क्वायर की वैल्यू नहीं लेनी, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू आ गई +-2। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व कर रही हूँ, आप किसी में भी पुट करें, आंसर सेम आएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग मेरे पास वाई स्क्वायर आ गया 2। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया +-2, +-√2 एंड योर डायरी इज़ क्वेश्चन नंबर 9 you have to solve by yourself. Take care and Allah Hafiz.